नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स पार्ट 4। तो लास्ट लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स किए थे हमने, अब इसमें भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम करेंगे। देखो क्वेश्चन है if fxy this is equal to x square y square by x square plus y square where xy not equal to 0 0 0 where xy equal to 0 0, then show that जो एफ एक्स वाई एट 0 0 है किसके इक्वल है, एफ वाई एट 0 0, इवन दो the conditions of Square's theorem and also of Young's theorem are not satisfied. fxy at equal to 0 0 and fyx equal to 0 0 ये इक्वल है, फिर भी स्क्वायर्स थ्योरम और जो यंग्स थ्योरम है दीज आर नॉट सेटिस्फाइड। तो देखो कैसे सॉल्यूशन करते हैं इसका हम। हेयर एफ एक्स वाई हमें गिवन है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 और 0 जब एक्स वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से सबसे पहले हम एफ एक्स एट 0 0 निकालते हैं। तो ये क्या होगा, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 एफ एच 0 माइनस एफ 0 0 अपॉन एच एफ एच 0, जब y 0 तो ये सारा क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 बाय h लिमिट h टेंडिंग टू 0 दिस इज इक्वल टू 0। ऐसे ही एफ वाई एट 0 0 निकालना है तो क्या आएगा, लिमिट k टेंस टू 0 एफ 0 के माइनस एफ 0 0 अपॉन के। तो ये भी क्या बन जाएगा, लिमिट k टेंस टू 0 0 पे 0 माइनस 0 बाय के दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इससे अच्छा इसको जो स्टार्टिंग में कंसिडर किया है एफ एक्स वाई जो गिवन है इसको फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। अब उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, ये एफ एक्स एट एक्स वाई भाई u बाई वी से डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2xy स्क्वायर और माइनस के, अब न्यूमरेटर एज इट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर का क्या आ जाएगा 2x। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाता है 2xy रेज टू पावर 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। एज सिमिलरली हम एफ वाई एट 0 0 निकाल लेते हैं। एफ वाई एट एक्स वाई
जीरो जीरो तो निकाल चुके। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x⁴ y अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ फाइंड आउट करते हैं एफ वाई एक्स एट 0 0। देखो ये क्या होता है, लिमिट k टेंस टू 0, पहले आ जाएगा एफ एक्स 0 के माइनस एफ एक्स 0 0 अपॉन के। ठीक है, देखो जो एफ एक्स हमने निकाल रखा है सेकंड इक्वेशन से, उसमें x की जगह तो पुट करें 0 और y की जगह k पुट करेंगे तो ये टोटल क्या आ जाएगा, दिस इज 0 माइनस 0 बाय के। लिमिट k टेंस टू 0 सारा क्या आ गया 0। ऐसे ही हम निकालते हैं एफ एक्स वाई एट 0 0। यह आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ वाई एच 0 माइनस एफ वाई एट 0 0 अपॉन h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 माइनस 0 बाय h, ये भी क्या आ जाएगा 0 आ गया। ठीक है, सिमिलरली अब डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं 2 का, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y कर लेते हैं हम, जो सेकंड से निकाला है ना। तो देखो क्या आ जाएगा, एफ वाई एक्स एट एक्स वाई। तो जो सेकंड इक्वेशन है हमारी एफ एक्स वाई ये निकाला है, इसका किसके रिस्पेक्ट में निकाल देते हैं, y के रिस्पेक्ट में। तो एफ वाई एक्स आ जाता है, देखो कैसे, करली बाय करली y किसका 2xy की पावर 4 बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो y के रिस्पेक्ट में 2x तो पहले से ही कांस्टेंट बाहर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वेयर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 4y³ माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का 2x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू में 2y। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8x³ y³ अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की क्यूब। ये आ गया एफ वाई एक्स एट एक्स वाई। ठीक है, अब इसमें जैसे ही y की जगह हम एम एक्स पुट करते हैं तो एफ वाई एक्स हमारा क्या बन जाएगा, एट एक्स क्यूब इंटू में m³ x³ अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस m² x² की होल क्यूब। m³ को ये x³ x² की पावर 3 x की पावर 6 कॉमन, ऊपर x की पावर 6 कैंसिल, तो 8m³ बाय 1 प्लस m² और इसकी क्यूब। ठीक है, तो जैसे लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 लेते हो एफ वाई एक्स है एक्स वाई में, तो ये आ जाएगा 8m³ बाय 1 प्लस m² के होल क्यूब। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एज एफ वाई एक्स एट 0 0, ये तो 0 है, देयर फोर एफ वाई एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट 0 0। So conditions of Square's theorem is not satisfied। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हम क्या शो करेंगे,
to show that fx is not differentiable at origin, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, सपोज ये तो हम शो करेंगे fx इज डिफरेंशिएबल एट 0 0। जब डिफरेंशिएबल है तो fx एट h के, fx एट 0 0 किसके इक्वल होगा, h fxx एट 0 0 प्लस के fyx एट 0 0 प्लस h फाई एच के प्लस के साई एच के। ठीक है, वेयर फाई एंड साई टेंस टू 0 एज एच के टेंस टू 0 0। ठीक है, अब इसको देखो, फाई एक्स एच के क्या आ जाएगा, 2hk की पावर 4 अपॉन एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस 0 इज इक्वल टू h इंटू 0 प्लस के इंटू 0 प्लस h इंटू फाई एच के प्लस के इंटू साई एच के। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि भाई 2hk रेज टू पावर 4 एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू h फाई एच के प्लस के साई एच के। अब हम h को क्या पुट कर देते हैं, r कोस थीटा और k को r साइन थीटा। देन वी हैव, यहाँ जाएगा 2r रेज टू पावर 5 कोस थीटा और साइन की पावर 4 थीटा अपॉन आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर साइन से आर स्क्वेयर बाहर आएगा तो r की पावर 4 अंदर साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर क्या हो गया 1। दिस इज r कोस थीटा फाई एच के प्लस में r साइन थीटा साई एच के। ठीक है, r की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, इस r से r कॉमन लेकर कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 2 कोस थीटा साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फाई एच के प्लस के साइन थीटा साई एच के। ठीक है, नाउ टेकिंग लिमिट एच के टेंस टू 0 0। ठीक है, तो राइट साइड किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, बट विच इज़ नॉट पॉसिबल for all values of theta। Therefore fx is not differentiable at origin, hence the conditions of Young's theorem are not satisfied, but fxy at 0 0 is equal to fyx at 0 0, hence the solution। तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपने पास आता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं हम।
एफ एक्स वाई देखो हमें गिवन है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बाय एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 वेयर एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 0 when एक्स वाई इक्वल टू 0 0 then so that f is not differentiable at origin। तो देखो उसके लिए वही सबसे पहले हमें एफ एक्स वाई क्या गिवन है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 4 एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 0 किस पे 0 0 पे। तो सबसे पहले हमें निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव एट 0 0। ये क्या होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एच 0 माइनस के एफ 0 0 अपॉन एच एफ एच 0 क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 बाय एच लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 आ जाएगा। सिमिलरली एफ वाई एट 0 0 निकालो लिमिट k टेंस टू 0 एफ 0 के माइनस एफ 0 0 अपॉन के ये भी क्या आ जाएगा लिमिट k टेंस टू 0 0 माइनस 0 बाय k दिस इज आल्सो इक्वल टू 0। ठीक है तो ये दोनों 0 आ चुके हैं। अब हमें प्रूव करना है कि 0 0 पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। तो हम लेट कर लेते हैं f इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। ठीक है देन बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी वी कैन राइट एफ एच के माइनस एफ 0 0 दिस इज इक्वल टू एच एफ एक्स एट 0 0 प्लस के एफ वाई एट 0 0 प्लस एच फाई एच के प्लस के साई एच के वेयर फाई एच के टेंस टू 0 and also psi hk tends to 0 as h and k tends to 0 0। दिस इज कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अब देखो ये सारी चीज़ें हमने निकाल रखी हैं। तो पहले फाई एफ एच के क्या आ जाएगा एच स्क्वेयर के स्क्वेयर बाय एच रेज टू पावर 4 के रेज टू पावर 4 दिस इज माइनस 0 h इंटू 0 प्लस k इंटू 0 प्लस h इंटू फाई एच के प्लस k इंटू साई एच के। तो आपके पास आ गया एच स्क्वेयर के स्क्वेयर बाय एच रेज टू पावर 4 प्लस के रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू एच फाई एच के प्लस के साई एच के। डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन हम यूज़ कर रहे हैं। तो देखो अब इसमें हमने पुट कर दिया k इज इक्वल टू एच। तो ये आ जाएगा एच स्क्वेयर एच रेज टू पावर 4 एच रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू एच फाई एच एच प्लस एच साई एच एच। यहाँ एच रेज टू पावर 4 कॉमन एच रेज टू पावर 4 कॉमन लेकर कैंसिल दिस इज 1/2 दिस इज h इंटू फाई एच एच प्लस h इंटू साई एच एच। ठीक है अब हम क्या लेते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 दिस इम्प्लाइज 1/2 इज इक्वल टू 0। भाई फाई एच एच भी 0 साई एच एच भी 0 है विच इज़ नॉट पॉसिबल। Therefore our assumption is wrong, so f is not differentiable at origin। ठीक है तो इस टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं।
भाई एफ एक्स वाई हमें गिवन है एक्स वाई रेज टू पावर 5 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई रेज टू पावर 4 when एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 when एक्स वाई इज इक्वल टू 0 ठीक है। तब हमें क्या शो करना है, सो डैट जो एफ एक्स वाई एट 0 है वो नॉट इक्वल टू एफ वाई एक्स एट 0 ये करना है। तो देखो किस टाइप से हम सॉल्यूशन करते हैं। हेयर एफ एक्स वाई क्या गिवन है हमें, एक्स वाई रेज टू पावर 5 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई रेज टू पावर 4 व्हेन एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 सबसे पहले तो हम एफ एक्स वाई लिख लेंगे। नाउ वी फाइंड एफ एक्स एट 0 एफ एक्स एट 0 क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एच 0 माइनस के एफ 0 अपॉन में एच। एफ एच 0 क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0 बाय एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये सारा क्या आ गया 0। अब ऐसे ही क्या निकलते हैं, एफ वाई एट 0 ये क्या होता है, लिमिट के टेंस टू 0 एफ 0 के माइनस एफ 0 अपॉन के, ये भी सिमिलरली के टेंस टू 0 लिमिट पे ये 0 माइनस 0 बाय के क्या आ गया है 0 के इक्वल। अब हम फाइंड आउट करते हैं एफ एक्स 0 के, ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एच के माइनस के एफ 0 के अपॉन में एच। ठीक है, एफ एच के क्या आएगा, स्टार्टिंग में जो गिवन है उससे लिख लेते हैं, एच के रेज टू पावर 5 माइनस एच स्क्वेयर के क्यूब अपॉन एच स्क्वेयर प्लस एच के स्क्वेयर प्लस के रेज टू पावर 4 दिस माइनस 0 अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब न्यूमरेटर से एच कॉमन लेकर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो के रेज टू पावर 5 माइनस एच के रेज टू पावर 3 अपॉन एच स्क्वेयर प्लस एच के स्क्वेयर प्लस के रेज टू पावर 4। जब एच की जगह 0 पुट करेंगे तो के रेज टू पावर 5 माइनस 0 प्लस के रेज टू पावर 4 दिस इज इक्वल टू के। तो एफ एक्स एट 0 के क्या आया हमारा, के इक्वल। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, इसमें एफ वाई एट एच 0 निकालते हैं, ये होता है लिमिट के टेंस टू 0 एफ एच के माइनस के एफ एच 0 अपॉन में के। तो अब इसमें क्या करेंगे भाई, लिमिट के टेंस टू 0 एफ एच के क्या आएगा हमारा, दिस इज एच के रेज टू पावर 5 माइनस एच स्क्वेयर के रेज टू पावर 3 अपॉन एच स्क्वेयर प्लस एच के स्क्वेयर प्लस के रेज टू पावर 4 माइनस एफ एच 0 क्या है 0 अपॉन में क्या है के। दिस इज लिमिट के टेंस टू 0। अब ऊपर वाले से एक के कॉमन लेकर यहाँ कैंसिल करते हैं, तो ये आ जाएगा एच के रेज टू पावर 4 माइनस एच स्क्वेयर के स्क्वेयर अपॉन एच स्क्वेयर प्लस एच के स्क्वेयर प्लस के रेज टू पावर 4 दिस इज 0 माइनस 0 अपॉन एच स्क्वेयर, तो किसके इक्वल आ गया ये 0 के।
ठीक है। तो अब जो हमें मेन निकालना है वो क्या है, वो है एफ एक्स वाई एट 0 0। पहले y के रिस्पेक्ट में हो चुका है, फिर उसका x के रिस्पेक्ट में करना है। दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0। और यहाँ क्या आएगा, एफ वाई एच 0 माइनस एफ वाई एट 0 0 अपॉन एच। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ वाई एट एच 0, एफ वाई एट एच 0 हमने देखो क्या निकाला है, दिस इज इक्वल टू 0। और एफ वाई एट 0 0 क्या है, ये भी इक्वल टू 0। और अपोन में क्या है हमारे पास h, तो टोटल किसके इक्वल आ गया है, 0 के इक्वल। नेक्स्ट हम निकालते हैं एफ वाई एक्स एट 0 0। एफ वाई एक्स एट 0 0 निकालने के लिए मतलब पहले एफ एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो चुका है, अब उसका y के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो यह आएगा लिमिट k टेंस टू 0 एफ एक्स 0 के माइनस के एफ एक्स एट 0 0 अपॉन के। तो एफ एक्स एट 0 के हमने निकाला होगा पहले, एफ एक्स एट 0 के की वैल्यू क्या है, के इक्वल है। लिमिट k टेंस टू 0, दिस इज k माइनस 0 अपॉन k, k बाय k, लिमिट k टेंस टू 0, k से k क्या करेंगे हम इसमें कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 1। तो अब आपने क्या निकाला है यहाँ पर, एफ एक्स वाई एट 0 0, दिस इज इक्वल टू 0 एंड एफ वाई एक्स एट 0 0, दिस इज इक्वल टू 1। देयरफॉर एफ एक्स वाई एट 0 0, दिस इज नॉट इक्वल टू एफ वाई एक्स एट 0 0, हैंस द सॉल्यूशन। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस में कर सकते हैं कि भाई एफ एक्स वाई एट 0 0 नॉट इक्वल टू एफ वाई एक्स एट 0 0। सिमिलरली एक एग्जांपल और है कि भाई एफ एक्स वाई क्या गिवन है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स वैन एक्स एंड वाई, ओनली एक्स है इसमें लो, when x is not equal to 0 and this is pi by 2 y square when x is equal to 0, then show that जो एफ एक्स वाई एट 0 0 होगा वो also not equal to एफ वाई एक्स एट 0 0। ये क्वेश्चन भी सेम उन्हीं स्टेप्स में करेंगे हम, लेकिन इसमें पहले वही निकालना है एफ एक्स एट 0 0, एफ वाई एट 0 0, एफ एक्स 0 के पे, ये सारी चीज़ें हम सिंप्लीफाई करेंगे आगे। तो इस क्वेश्चन को हम खुद ट्राई करेंगे, नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।